हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर बायोलॉजी का एक मॉडल पेपर करवा रही हूँ, जिस हिसाब से आप लोगों का पेपर आएगा, क्योंकि बोर्ड वालों ने कोई भी पेपर मॉडल पेपर दिया नहीं है, तो उस हिसाब से अपन खुद ही एक मॉडल पेपर कर रहे हैं, जिसके हिसाब से अब आपको पता है कि टोटल नंबर तो वही 56 रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अब टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो 2 घंटे और 45 मिनट यानी कि 2 आवर्स और 45 मिनट्स का ही रह गया है। और उसके बाद में सेक्शंस में इसको डिवाइड किया हुआ है। अब देखो, सबसे पहला जो सेक्शन ए है उसमें सारे क्वेश्चन जो हैं 1 मार्क के आएंगे, 1 मार्क के, और इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं वो डिवाइडेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास में 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 1-1 मार्क्स का है। अब देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि कौन सा डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन में हम कौन सा प्रोसेस आकर कर मिलता है इसमें। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन में है हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 2 वैरायटी, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 2 जीनस, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 2 स्पीसीज़, और हाइब्रिडाइजेशन जो है, तो इसमें 3 हाइब्रिडाइजेशन आप जानते ही हो कि अलग अलग प्लांट्स के बीच में किया जाता है अपने को डिजायर कैरेक्टर के लिए। अब यहाँ पे डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा है, तो इसमें आपके दोनों ऑप्शन होंगे बी और सी, यानी कि जब हम जीनस या स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, संकरण करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद में है कि कौन सा एंजाइम है जिसका यूज़ किया जाता है कर्ड बनाने में। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ड बनाने के लिए आप एंजाइम भी कह सकते हो या फिर आप ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन में प्लांट जूस दिया हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया हुआ है, लाइगेज एंजाइम दिया हुआ है। तो कर्ड आपको पता है कि जो दही है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है। तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर यहाँ पे ऑप्शन है तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखेंगे, यहाँ पे बैक्टीरिया भी ऑप्शन में आ सकता है। और एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं लैब, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो वो भी आता है, तो उसको भी यहाँ पे हम ऑप्शन में ले सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ऑन विच पार्ट डेजर्ट लोकस्ट लेइंग देयर एग, यानी कि जो डेजर्ट लोकस्ट होता है वो अंडे कहाँ देता है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है ये, क्योंकि डेजर्ट है तो लैंड के ऊपर या सॉइल के ऊपर देता है, ना कि कोई प्लांट के ऊपर देता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद में पैथोजन ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फंगस, फाइटोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एंड वायरस। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि इसका जो पैथोजन होता है वो क्या होता है, फाइटोप्लाज्मा। फिर उसके बाद में अगला है कार्बेंडाजिम इज ए इंसेक्ट, मतलब क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको पता है कि फंगस को किल करने के लिए हम इस केमिकल को यूज़ करते हैं, तो सिंपल है ये भी। जैसे यहाँ ऑप्शन दे रखा है इंसेक्टिसाइड है या फंगीसाइड है, वीडीसाइड है या वायरोसाइड है, तो इसका एग्जाम आपका ऑप्शन क्या होगा, फंगीसाइड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है राइट टाइप ऑफ डिजीज़ इज़ लूज स्मट ऑफ वीट, कि इसमें से कौन सी जो है विच टाइप ऑफ डिजीज़, तो इसमें कौन सी डिजीज़ है जो कि लूज स्मट ऑफ वीट का मेन आप ये कह सकते हो रीज़न। तो एक्सटर्नल सीड बॉर्न है कि एयर बॉर्न है या इंटरनल सीड बॉर्न है या सॉइल बॉर्न है। तो यहाँ पे ये जो डिजीज़ होते हैं इसके पैथोजन जो है सीड के अंदर होते हैं, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल सीड बॉर्न। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है विच फर्स्ट टाइम सीन जो है छाछिया डिजीज़ जो होती है बेर की, वो कहाँ पर सबसे पहले देखी गई थी। तो इसमें सिंपल सा है, 3-4 आपको जगह के नाम दे रखे हैं, कानपुर, लखनऊ,
इलाहाबाद और देहरादून। तो इसमें आपका आंसर आएगा कानपुर। उसके बाद में नेक्स्ट है, फिर देखो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ फादर ऑफ निमेटोलॉजी, यानी कि जो निमेटोड होते हैं उनकी डिस्कवरी किसने सबसे ज़्यादा की थी। तो इसमें आपका आएगा निगम। ठीक है, तो निगम जो थे उन्होंने ज़्यादा काम किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ निमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है कि किस डिजीज़ के लिए, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन यूज्ड इन विच डिजीज़ फॉर डिस्ट्रॉय इन्फेक्शन। तो यहाँ पे हम अर्गट ऑफ बाजरा जो है उसके लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। बाकी इसमें और ऑप्शन जैसे टिक्का डिजीज़ दे रखा है, ग्रीन ईयर दे रखा है, तो ये भी नॉर्मल है क्योंकि आपको पता है कि फंगल डिजीज़ है तो ये इजीली जो है सॉल्ट से डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये अपने पास में 9 क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जिसमें कि 9 के 9 ऑब्जेक्टिव हैं और एक एक नंबर के। उसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स। ये भी हमें 4 आएंगे और चारों में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है वो देना है। तो सबसे पहले डैश 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 इज रिप्रेजेंट बाय 2n+2। तो इसके लिए हमें पता है कि पॉलीप्लॉइडी जो होती है उसको हम कोई भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनको बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। फिर उसके बाद में डैश 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 यूज्ड इन ट्रांसफ़र डिज़ायरेबल जीन इन द जेनेटिक, या जो भी हमारे पास में ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें। तो यहाँ पे आप वेक्टर भी लिख सकते हैं, प्लाज्मिड भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। उसके बाद में कि कौन मतलब 1500 इसमें पूछा हुआ है कि कातरा जो है एक बार में कितने अंडे देती है। तो 1500 जो है सबसे ज़्यादा अंडे वो यहाँ पर देती है। फिर उसके बाद में डैश डैश है मतलब फिलिंग द ब्लैंक से, और फिर कि वायरस इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ वायरस, वायरस का कौन सा पार्ट होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाके इन्फेक्शन फैलाता है। तो इसमें आप न्यूक्लिक एसिड भी लिख सकते हो, जेनेटिक मटेरियल भी लिख सकते हो, आरएनए डीएनए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उस तरह से हो गया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको अब 1 वर्ड या 1 लाइन आंसर देना है। सबसे पहले अपने पास में राइट जो है हम अपने को साइंटिफिक नेम देना है ग्रैम पॉड बोरर का। तो सिंपल सा है, जो आपका साइंटिफिक नेम है हेलिकोर्वा वो आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद में है कि एक नाम दे रखा है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, और ये आपके फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे नाम रिसर्च सेंटर के दिए हुए हैं। तो उस लिस्ट में से नाम है कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड स्पाइसेस सिचुएटेड। तो ये कहाँ है, ये तबीची अजमेर जहाँ पे राजस्थान में वहाँ पर है। तो इसमें आपको नाम लिखना है जगह का। फिर है कि हु इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ प्योर लाइन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये भी आपका फर्स्ट चैप्टर का है। इसमें जो है जॉनसन है जिन्होंने ये काम किया था या प्योर लाइन हाइब्रिडाइजेशन को बताया था। उसके बाद में है जो विल्ट ऑफ कॉटन जो है उसका पैथोजन आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट अपने पास में यहाँ पे नेक्स्ट अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 5 है ये, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th कि हु इज़ नॉन फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो यहाँ पे आपका इजी बटलर है, ये आपका जो कि फंगस से रिलेटेड जो है वो वहाँ पर आपको मिलेगा प्लांट पैथोलॉजी वाले चैप्टर में। उसके बाद में विच इंसेक्ट ट्रांसमिट येलो वेन मोजेक वायरस। तो ये एक वाइट फ्लाई होती है जिसमें ये एज ए कैरियर यहाँ पर काम करती है। वैसे बेसिमिया भी आप लिख सकते हो, वाइट फ्लाई भी लिख सकते हो। उसके बाद में विच डिजीज़ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइरिस फेमाइन। तो आपके उसमें 2 फेमाइन दे रखी हैं, तो उसमें से एक तो बंगाल
फेमाइन है और एक आपकी आयरिश फेमाइन है। तो आयरिश फेमाइन किससे रिलेटेड है? पोटैटो की डिजीज़ हुई थी जिसकी वजह से ये फेमाइन आई थी। फिर है हु डिस्कवर्ड, जो है डिजीज़ आपको मोइला जो डिजीज़ है उसकी कौन सी जो है या आप कह सकते हो कि कहाँ पर जो है इंडिया में देखी गई थी मोइला डिजीज़। तो ये अपने पास में राजस्थान है, उसमें देखी गई थी। और अगर आप नाम भी दे सकते हो तो ये वासुदेवा जो हैं उन्होंने इसको डिस्कवर्ड की थी और ये अपने राजस्थान से रिलेटेड डिजीज़ है। फिर उसके बाद में अब अपने पास में अगला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन बी। और यहाँ पर आपके पास में 12 क्वेश्चन आएंगे और वो 12 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले आपके पास में है कि आपको 2 डिफरेंस लिखने हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के। तो आपके बुक में एक टेबल दी हुई है नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन की, तो उसमें से आप कोई भी 2 जो है वो डिफरेंस यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद में ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो ये भी आपका पैथोलॉजी वाले चैप्टर में से बैक्टीरिया की डायग्राम दिया हुआ है। वो अब जो भी आपको डायग्राम है वो लेबल्ड आपको यहाँ पे ज़रूर बनाना है। उसके बाद में फिर है कि 2 डिफरेंस आपको बताने हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। यहाँ पे भी आपके बुक में एक टेबल दी हुई है दोनों के बीच की। और ये मान के चलिए हमें अच्छे वाले जब भी डिफरेंस की बात आती है तो आप मेन डिफरेंस इसमें देना कि किस तरीके की सेल वॉल होती है, या फिर नेक्स्ट आप ये दे सकते हो कि किस वजह से ये ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, किस वजह से नहीं होते हैं। फिर जो तीसरा जो आपका होता है वो आप एग्जाम्पल, चाहे इसमें नहीं पूछा है लेकिन फिर भी आप 2 डिफरेंस देने के बाद में एक ग्राम पॉजिटिव का और एक ग्राम नेगेटिव का एग्जाम्पल दोगे। फिर उसके बाद में डिफाइन एम्ब्रियो एंड पोलन कल्चर। तो इसमें आपको सिंपल सी डेफिनेशन देनी है दोनों की, और फिर आप इसमें इसका एक एक बेनिफिट भी दे सकते हो कि हम एम्ब्रियो का कल्चर क्यों करते हैं या पोलन कल्चर क्यों करते हैं, तो उसका एडवांटेज भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में राइट एनी 2 कल्चरल मैनेजमेंट ऑफ टर्माइट इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए। तो आपको पता है कि जहाँ दीमक होती है तो उसके लिए हमें जो है उसको थोड़ी देर सन में खुला छोड़ देना चाहिए, या फिर जो है वहाँ पे इस तरीके की डीप डिकिंग वगैरह करनी चाहिए ताकि अगर टर्माइट के कुछ और भी ऑफस्प्रिंग्स हों यहाँ पे तो वो वहाँ पे या जो एग है या उसका खुद का हैबिटेट है तो वो सब क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय। तो यहाँ आपको कल्चरल मैनेजमेंट बताना है। उसके बाद में राइट एनी सिम्टम्स ऑफ रूट नॉट डिजीज़ इन वेजिटेबल। तो यहाँ पे सिम्टम्स आपको पता है कि नाम से ही आपको डिजीज़ से पता चल रहा है, रूट नॉट डिजीज़ है ये। और इसमें जो है रूट के अंदर आपको, क्योंकि ये निमेटोड के कारण होती है, तो इसमें आपको गांठें दिखाई देंगी। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके होने से जो है इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो चाहे जाइलम हो वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी की पूरा प्लांट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है राइट एनी 2 नॉट शो द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फील्ड। तो अब आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप एग्जाम्पल दोगे जिससे कि बायोटेक्नोलॉजी ने, तो आप बीटी कॉटन का एग्जाम्पल दे सकते हो, उसमें पोमेटो का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप साइब्रिड का एग्जाम्पल दे सकते हो, गोल्डन राइस का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो उसमें आपको एग्जाम्पल देना है और एग्जाम्पल देने के बाद में उसकी आपको एडवांटेज भी देनी है कि इसको क्यों डेवलप किया गया, इसका क्या है, तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में फिर है राइट नेम ऑफ स्पीसीज ऑफ हनी बी। तो आपके बुक में 4 दी हुई हैं, तो आप चारों में से कोई भी 2 जो है यहाँ पे नाम लिख सकते हो और उसका एक एक कैरेक्टर भी आप यहाँ पे दे सकते हो। फिर है डिफाइन म्यूटेशन एंड जीन टू एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे म्यूटेशन को डिफाइन करोगे
तो आपको पता है कि जो सडन चेंज होते हैं उसे म्यूटेशन बोलते हैं। और फिर उसमें कि म्यूटेशन किन किन से हो सकते हैं, तो आप लोगों को कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। आप केमिकल का नाम भी दे सकते हो, इथर अल्कोहल है। आप टेम्परेचर जो फिजिकल वाला है वो भी आप दे सकते हो कि टेम्परेचर है, या रेज जो हैं उनसे हो सकता है। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल आप उनके भी दे सकते हो। फिर है राइट नेम ऑफ स्टेप यूज इन हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन आप यहाँ पे अलग अलग दे सकते हो। जैसे सिलेक्शन करते हैं सबसे पहले पेरेंट्स का, फिर उसके बाद में उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, इमैस्कुलेशन है, बैगिंग है, टैगिंग है। तो ये जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स यहाँ पे आपको लिखने हैं। फिर है व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जब हमारे पास में F1 जनरेशन होती है, उस F1 जनरेशन को जब हम उनके पेरेंट्स से, और पेरेंट्स भी कौन सा रिसेसिव पेरेंट है उससे क्रॉस कराते हैं, तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे आपको पूरा एक एग्जांपल देके उसको यहाँ पे बताना है। फिर उसके बाद में डिस्क्राइब कल्टीवेशन ऑफ हेक्साप्लॉइड वीट। तो इसमें आप जो 6N वीट अपन ने तैयार करा है वो किस तरीके से तैयार करा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको तीनों स्पीसीज़ का नाम लिख के और फिर 6 प्लॉइडी जो है उसको तैयार किया गया है। उसके बाद में देखो अपना ये कंप्लीट हो गया है सेक्शन। फिर उसके बाद में हमारे पास में सेक्शन सी है, और ये जो सेक्शन सी है इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, और तीनों ही क्वेश्चन 3-3 नंबर के आएंगे। तो ये अब आपको थोड़ा सा, हालांकि इसमें मैंने आपको ऑप्शन नहीं कराया, लेकिन इसमें तीनों क्वेश्चन के ऑप्शंस भी आएंगे। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एन्यूप्लॉइडी, राइट इट्स यूज़। तो ये आपके पूरे, सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, फिर उसके हमारे एग्रीकल्चर में क्या क्या यूजेज हैं। तो ये कम से कम आपका 1 पेज का आंसर होना चाहिए। फिर उसके बाद में डिस्क्राइब इलेक्ट्रोफॉरेशन मेथड। तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें लिखनी है कि सबसे पहले पोरेशन मेथड बताना है, फिर उसके बाद में हम क्यों करते हैं, फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसमें 2 मेथड भी दिए हुए हैं और उसमें डायग्राम भी है। तो ये सारा काम इसमें यहाँ पर आप करोगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ वाइट ग्रेप। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आप पूरी की पूरी इन्फेक्शन से लेके उसके एग लेइंग, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे, और इसमें डायग्राम भी बनाओगे आप। तो ये आपका वाइट ग्रेप का है। उसके बाद में फिर सेक्शन डी है जो कि 4 मार्क के हैं। इसमें भी जो है 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों के साथ ऑप्शन आएगा, और ये जो है आपका 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको इसमें अधिकतर आपके डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ मैंने आपको 2 डिजीज़ करवा रखी हैं। एक तो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन है, जिसमें आप सारी चीज़ें लिखोगे, सिम्टम्स हैं, पैथोजन है, डिजीज़ साइकिल है, मैनेजमेंट है, डायग्राम है, ये सारी चीज़ें। और फिर जो लास्ट है तो वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड या सिट्रस कैंकर। तो इस तरीके से पूरी डिजीज़ेस में आपको सारे 4 या 5 पॉइंट विद डायग्राम यहाँ पे आपको उसकी डिटेल करनी है। तो ये आपका इस तरीके से पूरा का पूरा आएगा। ओके, थैंक यू।